कई बार आपके मन में एक सवाल आता होगा कि लोग तर्क क्यों नहीं कर पाते। जब आपको जो चीज़ सही दिखाई देती है कि हाँ, ये चीज़ सही है, आप उस चीज़ का प्रूफ रखते हैं, उसका सबूत रखते हैं, उसका प्रमाण है आपके पास, और फिर भी सामने वाला आपकी बात को झुठला देता है, वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाता। इसका सीधा सा कारण होता है तर्क। आपके पास एक शक्ति है जो है तर्क शक्ति, जिसके आधार पर आप किसी भी चीज़ को सही या गलत के आधार पर आंकते हैं। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है या इस कैटेगरी के लोग जो होते हैं जो तर्क नहीं कर पाते हैं, तो उसका ये कारण नहीं है कि वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं करना चाहते, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, स्वीकार ना करना और स्वीकार ना कर पाना दो अलग चीज़ें होती हैं। अरस्तु कहते हैं कि तर्क मनुष्य का आधार होता है। अगर कोई इंसान तर्क नहीं कर पा रहा है तो वो शायद मनुष्य नहीं है। किसी के हाथ और पैर होने से, सीधे समाज में रहने से, चलने से, खाने उठने बैठने से कोई इंसान या मनुष्य नहीं कहलाने योग्य हो जाता है। आपको समझना पड़ेगा, हम बाकी सभी जीवों से भिन्न इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम तर्क कर सकते हैं, हमारे पास बुद्धि है। इसीलिए जो बुद्धि होती है उसका और भक्ति का कहीं पर से मेल नहीं होता है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, जो व्यक्ति तर्क नहीं कर पाते हैं उसका सबसे बड़ा कारण होता है भावनाएं। जो व्यक्ति तर्क नहीं कर पा रहे हैं उसकी जो भावनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं से बंधा हुआ होता है। वो व्यक्ति भावुक होता है, वो क्रोधित होता है बहुत जल्दी, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तर्क करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं भावनाओं के जंजाल में फंसा होता है। तो अगर आपका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है तो आपके लिए तर्क करना थोड़ा सा जटिल हो सकता है। ये बहुतायत संख्या में माना जाता है। मनोवैज्ञानिक का ये एक सच है। पूर्वाग्रह, दूसरा पॉइंट है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह होता है, ये आपने शब्द शायद कम सुना हो। ये एक ऐसा शब्द है, इसमें ये कहा जाता है कि ऐसे लोग या ऐसे सोच जहाँ पर हम जो पुरानी बात होती है, जो पुरानी धारणा होती है, उसी को हम आधार मानकर, सत्य मानकर चलते हैं। जैसे अगर हम वर्तमान समय को देखें तो जो लोग तर्क नहीं कर पा रहे हैं तो वो ये सोचेंगे कि पहले समय में ऐसा हुआ था, वो सिर्फ पुरानी बात को लेकर ही बैठेंगे। आपने ऐसे कई लोग देखेंगे, चाहे राजनीतिक विचारधारा हो, चाहे धार्मिक विचारधारा हो, आपके सामने वो ऐसे तर्क रखेंगे कि पहले ऐसा हुआ था, हमारे साथ पहले ऐसा किया गया था, इसीलिए हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको वो पहले का आधार देंगे, यानी उनकी जो सोच है वो पहले से ही अटकी पड़ी है, उनके मन में पहले से एक धारणा फिट हो चुकी है, उस पर ही वो यकीन करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है परिवेश और विश्वास। ये जो तीसरा पॉइंट है परिवेश और विश्वास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमारे आसपास के लोग जिस चीज़ को मान रहे होते हैं, हमें वो मानना ज़्यादा आसान लगता है। जैसे जब बचपन में अगर आप किसी एक धार्मिक परिवार में पैदा हुए हैं, किसी भी धर्म के आप हो सकते हैं, जाति विशेष के या किसी भी सभ्यता के, तो आपके परिवार में जो चीज़ मानी जा रही है उसको मानना ज़्यादा आसान होता है। बाकायदा जो कि आप जिस परिवेश में नहीं पैदा हुए उसको यकीन करना। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, आप अपने परिवेश में, अपने परिवार में जो विश्वास चल रहे आ रहे हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, उनको स्वीकार कर लेते हैं बिना तर्क के, क्योंकि उनको स्वीकार करना बहुत आसान होता है। इंसानी मन मस्तिष्क इस हिसाब से डेवलप होता है कि हम उन चीज़ों को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं जो हमारे मन को आसान लगती हैं, सरल लगती हैं, क्योंकि हम टेंशन नहीं चाहते, हम तनाव नहीं चाहते। ऐसी चीज़ जो हमारे मन को विचलित करें, हमको सब कुछ आसान चाहिए होता है। विचारधाराएं अगर आपको आसान चाहिए तो आपके लिए जटिल हो जाएगा। आलोचनात्मक सोच का अभ्यास ना होना। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप तर्क कर पा रहे हैं या मैं तर्क कर पा रहा हूँ और जो तर्क नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको बस इस बात पे क्रिटिसाइज करें कि वो तर्क नहीं कर पाता है, वो बेवकूफ़ है। उसको बेवकूफ़ कहने से आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, आपको एक शांति मिल जाएगी, लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ खत्म नहीं हो जाती। आप तर्क कर पा रहे हैं तो आपको ये विचार करना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति क्यों तर्क नहीं कर पा रहा है और आप किस फैक्टर्स पे तर्क करना सीख गए थे या कर पा रहे हैं। इसका सीधा सा फंडा है, आप जब छोटे थे तो कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को एनालाइज किया, आप वहाँ पर लोगों को सोचते थे। तो आपका ऐसा नहीं है कि आपने 18 साल की एज कंप्लीट करी या आपने 25 साल की एज कंप्लीट की तो आपको एकदम तर्क ऊपर से आया, अडॉप्ट हो गया आपको, या आपको रास्ते में पड़ा मिल गया, ऐसा नहीं है। तर्क अभ्यास से आता है। आपने बचपन से हर एक चीज़ पर तर्क किया, लोगों से डिस्कस नहीं किया, अपने मन में सोचा, उसको एनालाइज किया, कहीं ना कहीं आपने अभ्यास किया, उसको प्रैक्टिस की। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तर्क को नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते। ठीक है, तो तर्क आपकी अभ्यास से है। दूसरा वाला तर्क उसके पास क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके परिवेश में, उसके समाज में, उसके स्कूल कॉलेज में
हमेशा सवाल करने के लिए मना किया गया। उसको सिर्फ रटने पे यकीन करने के लिए कहा गया, उसको किसी भी चीज़ पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के लिए उसको मना किया गया। तो ऐसे लोग ही जब बड़े होते हैं तो राजनीतिक विचारधारा या जो धार्मिक आपकी विचारधारा होती है उस पर वो तर्क वितर्क नहीं कर पाते हैं। यही एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे समाज के पतन का। सामाजिक दबाव। समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये देखते हैं कि समाज में अगर मैंने ऐसे विचारधारा का समर्थन किया है, मैंने नई विचारधारा में जैसे सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि हर किसी व्यक्ति को तार्किक होना चाहिए, तो अगर यही बात मैं कहीं खड़े होकर बोलता हूँ तो समाज में ऐसे बहुत से लोग जो मूर्ख हैं, मूर्ख से तात्पर्य है कि जो तर्क करना नहीं जानते, तो उनके लिए मैं मूर्ख हूँ। तो अधिकतर यही होता है कि जो तर्क नहीं कर पाता व्यक्ति, वो समाज में जो व्यवस्था चली आ रही है कि सब तर्क नहीं कर रहे हैं तो मुझे भी उस हिसाब से चलना है। अगर सब लोग किसी धर्म विशेष की बात करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, जिस समाज में मैं अगर रह रहा हूँ तो उस समाज के लिए लोग समर्थन करने लगते हैं। यानी हमारे ऊपर समाज का एक दबाव होता है। उस दबाव के अंतर्गत हम अपने विश्वासों को गढ़ते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई समाज में हम रह रहे हैं तो वो समाज हमारे ऊपर ज़्यादा हावी ना हो। हमारा जीवन है, हमारी विचारधारा हम तय करेंगे, ना कि समाज। ठीक। पॉइंट नंबर 6, तनाव या थकावट। जब जीवन में हम कैरियर का, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन ले लेते हैं, तो हमारा मन थक जाता है बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा थक जाता है कि हम कुछ और चीज़ का फ्रस्ट्रेशन या टेंशन नहीं लेना चाहते। यही कारण होता है कि जब समाज की फालतू की बातें, ये लोगों को फालतू बातें लगती है कि समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस पर हम तर्क करें, वितर्क करें, तो माइंड उनका थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो इसीलिए वो चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करता। वो क्या करता है, बस जैसी चीज़ें हैं वैसे ले लो। वो उन पर क्या करता है, उनको तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि अगर मैंने ये फालतू चीज़ें सोची तो वैसे ही मेरा माइंड ख़राब है और मेरा माइंड ख़राब हो जाएगा। तो यानी वो अपने मस्तिष्क पर, दिमाग पर, अपनी बुद्धि पर दबाव नहीं चाहते। तो यही कारण है कि जो व्यक्ति तर्क कर पा रहा है और नहीं कर पा रहा है, जो कर पा रहा है वो इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, और जो नहीं कर पा रहा है वो इनके विपरीत कार्य करता है। तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात, आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं कि तर्क करना ज़रूरी है। हर व्यक्ति तर्क नहीं कर सकता है, आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। तर्क जन्मजात नहीं होता है। तर्क को आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये डेवलप आप तभी कर सकते हैं जब आप उस चीज़ को माने कि हाँ, मुझ में तर्क करने की क्षमता कम है। ऐसा नहीं है कि जो तर्क नहीं कर पा रहा है वो बिल्कुल नहीं करता, वो करता है तर्क, लेकिन वो अपनी गलत बात को साबित करने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर देश में कहीं आंदोलन हो रहा है और आप किसी उस आंदोलन के समर्थन में तर्क दे रहे हैं, और आपके हो सकता है कि आपके जो समर्थन के तर्क हैं वो कहीं ना कहीं वाजिब हों, अच्छे हों, लेकिन जो उस आंदोलन को या उस पार्टी के जो आपका आंदोलन चल रहा है उसके खिलाफ कोई तर्क दे रहा है, तो वो तर्क तो दे रहा है ना, पॉइंट है। लेकिन वो तर्क उसके हिसाब से सही है क्योंकि वो आपको गलत साबित कर रहा है, लेकिन अंतर है दोनों तर्कों में। यानी तर्क दोनों जगह से हो रहा है, लेकिन तर्क के बाद जो सत्य बात निकल कर आती है वो हमारी खुद की जो समझ होती है, खुद का ज्ञान होता है, उस पर तौलने के बाद निकल कर आता है। तो अगर हम सत्य को तोल नहीं सकते तर्क के आधार पर, तो वो सत्य नहीं है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा, तर्क सिर्फ वो नहीं होता जो हम किसी से बहस में या फिर किसी को हराने के लिए करते हैं। तर्क का आधार होता है सत्य। अगर आपके तर्क से सत्य नहीं निकलता है या सत्य को झुठलाता है तो तर्क नहीं, कहीं ना कहीं उसका आधार जो है झूठ पर आधारित है और आपको अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपने ज्ञान के आधार को, ज्ञान के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको अपने तर्क की जो अभ्यास है उसको और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। तभी आप एक अच्छे समाज का, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकेंगे।